दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन 3 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। सब क्वेश्चन 1 3x minus 4y is equal to 10, 4x plus 3y is equal to 5। इन इक्वेशंस को सबसे पहले स्टेप 1 के अनुसार हम ax प्लस by इज इक्वल टू c1 के रूप में लिखेंगे। तो हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और इक्वेशन 2 को लिखेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -4, C1 is equal to 10, A2 is equal to 4, B2 is equal to 3 और C2 is equal to 5। अब हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। C1, C2 ये कांस्टेंट नंबर का कोएफिशिएंट होता है, तो उसे हमें ओमिट करना है और उसकी जगह D is equal to पहले कॉलम A1, A2 लिखेंगे और फिर कॉलम B1, B2 लिखेंगे। अब हम a1, a2 और b1, b2 की जगह उनकी वैल्यू रख देंगे। तो a1 की जगह 3 लिखेंगे, a2 की जगह 4 लिखेंगे, b1 की जगह -4 लिखेंगे और b2 की जगह 3 लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा और -4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 3 इंटू 3 माइनस विद इन ब्रैकेट -4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 3s are 9 and -4 into 4 is equal to -16, so is equal to 9 minus ब्रैकेट में -16 एंड ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो +16 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 + 16। देयरफॉर d इज इक्वल टू 25। अब हम डिटर्मिनेंट x लिखेंगे यानी dx लिखेंगे। उसके लिए पिछला जो हमारा d है उसमें हम A1, A2 कॉलम की जगह C1, C2 कॉलम लिख देंगे। सो हमारा dx इज इक्वल टू हो जाएगा C1, C2, B1, B2। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। C1 की जगह 10, C2 की जगह 5, B1 की जगह 4, B2 की जगह 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 का 3 से मल्टीप्लिकेशन और -4 का 5 से मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस विद इन ब्रैकेट -4 इंटू 5, 10 3 30 हो जाएगा और -4 5 -20 इज इक्वल टू 30 माइनस विद इन ब्रैकेट -20। यहाँ -20 और ब्रैकेट के बाहर का माइनस मल्टीप्लाई होकर के +20 हो जाएगा इक्वल टू 30 + 20। 30 + 20 इज इक्वल टू 50। देयरफॉर dx इज इक्वल टू 50। अब हम डिटर्मिनेंट y लिखेंगे यानी dy लिखेंगे। इसके लिए हमारे d में b1, b2 कॉलम की जगह c1, c2 कॉलम लिख देंगे। तो हमारा dy इज इक्वल टू हो जाएगा a1, a2, c1, c2। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। a1 की जगह 3, a2 की जगह 4, c1 की जगह 10 और c2 की जगह 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 5 से और 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस विद इन ब्रैकेट 10 इंटू 4, 3 5 15 and 10 4s are 40।
तो इक्वल टू 15 माइनस 40। अब 15 में से 40 हमें घटाना है, तो 15 छोटा है 40 बड़ा है, तो हम 40 में से 15 को घटा देंगे तो 25 मिलेगा, और बड़ी जो संख्या है, बड़ा जो नंबर है, उसका हम साइन लगा देंगे, तो वी विल गेट -25। देयरफॉर dy इज इक्वल टू -25। इस प्रकार हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने d, dx और dy की वैल्यू निकाली। अपने तीसरे स्टेप में हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम फार्मूला में x की वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू dx अपॉन d में इनकी वैल्यू रखेंगे, तो dx इज इक्वल टू 50 है और d इज इक्वल टू 25 है, तो इक्वल टू 50 अपॉन 25, तो 25 2 ज़ा 50 होता है, इसलिए इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें। और y इज इक्वल टू dy अपॉन d, इस फार्मूले में जब हम dy की वैल्यू -25 और d की वैल्यू 25 रखेंगे तो 25 1 ज़ा 25, और माइनस साइन है इसलिए -1, इसलिए हमें y इज इक्वल टू -1 मिलेगा, और हमारा एक्स वाई जो सोल्यूशन है 2 -1 मिल जाएगा। अब सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 को ax + by इज इक्वल टू c के रूप में लिखने के लिए -4 को हमें इक्वल टू के दूसरी ओर ले जाना पड़ेगा, तो वो -4 + 4 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा 4x + 3y इज इक्वल टू 4। और इक्वेशन 2 में 6x इज इक्वल टू 8 - 5y है, तो उसे भी ax + by इज इक्वल टू c के रूप में लिखने के लिए 5y जो y एलिमेंट है उसे हमें इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में लाना होगा, तो वो -5y + 5y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x + 5y इज इक्वल टू 8। अब हम इसे a1x + b1y इज इक्वल टू c1 और a2x + b2y इज इक्वल टू c2 के रूप में लिख देते हैं, तो इससे हमें स्पष्ट मिलता है कि a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 4, और a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 5 और c2 इज इक्वल टू 8। अब डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू a1 कितना है 4 है, a2 कितना है 6 है, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 5 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 से, इक्वल टू 4 × 5 माइनस ब्रैकेट में 3 × 6, 4 5 ज़ा 20 और 3 6 ज़ा 18 इक्वल टू 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। अब डिटर्मिनेंट x लिखेंगे। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 इक्वल टू c1 की जगह 4, c2 की जगह 8, b1 की जगह 3, b2 की जगह 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 5 से और 3 का मल्टीप्लाई 8 से, 4 × 5 माइनस ब्रैकेट में 3 × 8, 4 5 ज़ा 20 और 3 8 ज़ा 24 इक्वल टू 20 माइनस 24। अब 20 में से 24 घटाना है तो -4 बचेगा। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 24 में से 20 गया, माइनस किया तो 4 बचा, और क्योंकि 24 बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा 4 को माइनस, इसलिए -4। देयरफॉर dx इज इक्वल टू -4। अब डिटर्मिनेंट y लिखेंगे। dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2 इक्वल टू a1 की जगह 4, a2 की जगह 6, c1 की जगह 4, c2 की जगह 8
इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन 8 से और 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 से, इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस ब्रैकेट में 4 इंटू 6, 4 8 जा 32 एंड 4 6 जा 24, इक्वल टू 32 माइनस 24 इक्वल टू 8। देयरफॉर dy इज इक्वल टू 8। तो हमने dx और dy की वैल्यू निकाल ली है। अब हम उसे फॉर्मूले में रखेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू dx यहाँ पे -4 है और d 2 है, इसलिए -4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, इसलिए 2 और साइन उसको माइनस का, क्योंकि -4 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू डी वाई यहाँ पे 8 है और d तो 2 है ही, तो 8 अपॉन 2, तो 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू -2 4। Students, thank you for watching videos and asking doubts. We received your queries in comments and on mobiles. We will be back soon with solution of your doubts. So keep studying in lockdown periods. Take care and good day. Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell icon.